पाकिस्तान में सर ऐसा एक अस्पताल नहीं है जो ग्लोबल स्टैंडर्ड का हो जहां पे लिवर ट्रांसप्लांट ढंग से हो जाए। करते हैं, पेशेंट मर जाता है, इसलिए सबके सब इंडिया आते हैं वीजा लेके। इन्होंने ये दुनिया से नहीं मांगा, ये जाएंगे। अगर इनको आधा घंटा मिलेगा ना, आधा घंटा अगर इमरान खान को मिलेगा जो बाइडेन के साथ, तो एक तो पैसा मांगेगा ये कि लोन दे दो या एड दे दो। दूसरी चीज उससे बोलेगा कि सर आप कश्मीर के ऊपर एक बयान दे दो, कश्मीर के ऊपर बयान दे दो। उससे आम पाकिस्तानी का क्या लेना देना, वरना सर भिखारी की कोई ना सुनता ना कोई मानता सर, ये बात तय है। नमस्कार दोस्तों, ये है वायरल फैक्ट और इस वीडियो के अंदर दरअसल बात हो रही है कि पाकिस्तान के लोग आज भी भारत के वीजा के लिए या फिर कहे कि मेडिकल वीजा के लिए तरसते हैं। अब दोस्तों जरा सोचिए कि अगर आने वाले दिनों में भारत के प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन मतलब कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की मीटिंग होती है, या फिर यूके के प्राइम मिनिस्टर के साथ मोदी की, या फिर कहे कि फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ मोदी जी की मीटिंग होती है, तो डिस्कशन क्या होता होगा? यही डिस्कशन होता होगा कि आप भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट कितना करोगे, हम आपके वहां इन्वेस्टमेंट कितना करेंगे, हमारे बीच में जो ट्रेड चल रहा है उसको इजी कैसे बनाया जाए, ट्रेड बढ़ाया कैसे जाए। और वही सिचुएशन जरा उल्टी सोच लीजिए कि इमरान खान जो बाइडेन या फिर बोरिस जॉनसन या फिर मैक्रोन से मिलते हैं, तो उनके साथ मीटिंग क्या होगी? उसकी यही मीटिंग होगी कि आप हमको पैसे कितने देते हो, एड कितने देने वाले हो, या फिर कहे कि भीख कितने देने वाले हो, और इंडिया के खिलाफ एक दो स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे। तो ये है मेंटालिटी इंडिया और पाकिस्तान की। तो दोस्तों इसी के साथ यहाँ पे ये वीडियो शुरू करते, इसी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि तकरीबन 70% से ज्यादा व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हालांकि वो हमारे वीडियो जरूर देखते हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दे। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। चक्कर ताहिर साहब सिंपल सा ये है कि पाकिस्तान को पता है कि जब तक हाफिज सईद और ये सब लोग जिंदा रहेंगे, देखिए कोर्ट से इनको कन्विक्ट कर नहीं सकते, कोर्ट इनको जेल में डालेगा नहीं। जेल में अगर डालता भी है तो ऐसी जेल होगी कि दुनिया उसको जेल समझेगी नहीं। तो आईएसआई ने एक प्लान बनाया, जो मैं समझता हूं, जो मेरा एनालिसिस, आईएसआई ने प्लान बनाया कि हाफिज सईद को मार दो। अब वो मरा नहीं, अलग बात है, लेकिन हाफिज सईद को एक टेररिस्ट बॉम्ब ब्लास्ट के चलते मार दो। ठीक है, दुनिया को बोलो कि जी इंडिया ने मार दिया है, इंडिया के ऊपर बात डाल दो। बात आई गई इसलिए हो जाएगी क्योंकि हाफिज सईद के मरने के बाद कोई इन्वेस्टिगेशन तो करेगा नहीं, क्योंकि किसी को इंटरेस्ट नहीं है। जहां तक दुनिया का सवाल है, इवन इंडिया का सवाल है, हाफिज सईद कल मरता है, आज मरे, अभी मरे, उनकी तरफ से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो पाकिस्तानी एजेंसी ये चाहती हैं कि जैश ए मोहम्मद का जो मौलाना मसूद अजहर है वो मर जाए, हाफिज सईद मर जाए। क्योंकि अब हाफिज, देखिए कश्मीर का जिहाद वाली स्टोरी खत्म हो गई अब। ठीक है, पाकिस्तान को भी पता है स्टोरी हो गई खत्म। अब ये लोग पाकिस्तान के लिए औजार नहीं रहे, क्योंकि पाकिस्तान कुछ कर नहीं सकता। और पाकिस्तानियों ने ये बात, उनके जनरलों ने सोच लिया है कि टेररिज्म अब चलेगा नहीं, बहुत ज्यादा हमारे ऊपर ग्रे लिस्ट, और अगर ये लोग ब्लैक लिस्ट में चले जाते हैं और इंडिया अगर कामयाब हो जाता है कल इनको ब्लैक लिस्ट में डालने का, या और दीगर मुल्क मिलकर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालते हैं, इनकी इकोनॉमी वैसी ग्रे लिस्ट में ही कोलैप्स होने वाली है। ब्लैक लिस्ट में तो बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाएगी, इनकी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, राइट? तो ग्रे लिस्ट से निकलने का तरीका क्या है? व्हाट इज द बेस्ट वे? आप खुद ही हाफिज सईद को मार दो, खुद ही मौलाना मसूद अजहर को मार दो, खुद ही ऐसे 10-15 बंदों को मरवा दो, इंडिया के ऊपर नाम लगा दो और बोलो कि जी अब तो ये मर गए, अब कौन से टेररिस्ट हैं, ये तो खत्म हो गए, कुछ भाग गए, कुछ मर गए, कुछ मतलब अब लापता हैं, तो अब हमें ग्रे लिस्ट से निकालिए। ये पाकिस्तान का प्लान है कि इनको मार दो, इंडिया के ऊपर लगा दो, क्योंकि कौन चाहता है मारना। अच्छा, ये और प्रूफ देते हैं। जब मैंने एक पाकिस्तानी पैनलिस्ट से पूछा डिबेट पे, कि मैंने बोला जनाब आप ये बताइए, ठीक है, कि आप कैसे कह सकते हैं कि इंडिया ने मारने की कोशिश करी है हाफिज सईद को, तो उस पैनलिस्ट का, जो कि अपने आप को पाकिस्तानी फौज का अफसर बताता है, यू नो व्हाट ही सेड ताहिर साहब, यू विल बी शॉक्ड। ही सेड और कौन मारेगा उसको? ये इनकी प्रूफ है सर कि और कौन मारेगा? ये तुम जज के सामने बोलोगे कि और कौन मारेगा? पता नहीं, अजीब बच्चों वाली बातें करते हैं कि और कौन मारेगा, और किसका इंटरेस्ट हो सकता है? अरे इंटरेस्ट तो तुम्हारा भी हो सकता है। हाफिज सईद को मार दो, 4-5 ऐसे लोगों को मार दो, ग्रे लिस्ट से निकल जाओ, क्योंकि अब हाफिज सईद इनके काम का नहीं रहा। हाफिज सईद इनके लिए लायबिलिटी बन चुका है। बट हाफिज सईद को इसलिए जेल नहीं डाल सकते, वो मुंह खोल देगा अपना, वो बता देगा कि कौन कौन सा फौजी अफसर मेरे साथ है, किस किस की मेरे साथ रिश्तेदारी है, किसने मुझसे पैसे लिए, मैंने किससे पैसे लिए, और पाकिस्तान कितना मुलविस है। ये सब का सब, ये संडे गार्डियन में एहसानुल्लाह एहसान का आया तो था इंटरव्यू कुछ दिन पहले, उसका इंटरव्यू आया था कि किस तरीके से पाकिस्तान के मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों ने बोला था कि ये लोग हैं जिनको मारना है और तुम मारो, तुम हिट लिस्ट का, ये हिट स्क्वाड का तुम लीडर बनो। मैंने खुद पढ़ा है वो आर्टिकल। पूरी पॉपुलेशन रेडिकलाइज हो गई। आज की तारीख में इमरान खान को अगर
इमरान खान जाता है जो बाइडेन के पास, इमरान खान जाता है बोरिस जॉनसन के पास, इमरान खान जाता है प्रिंस सलमान के पास, वो इसको घास नहीं दे रहे, वो अलग बात है, लेकिन अगर जाता है इनके पास तो ये कभी ये बात थोड़ा ना करता है कि आप पाकिस्तान के लिए क्या भला कर सकते हो। और पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी इसको जज नहीं करती इस पे कि भाई तुम क्या पैकेज लेकर आए, तुमने क्या इनको ये बोला कि यहां पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस सेटअप करो? क्या तुमने जो बाइडेन से ये बात करने की कोशिश करी कि प्रेसिडेंट साहब आप एक काम करिए, पाकिस्तान में टॉप मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट सेटअप करिए? क्या बोलेंगे प्रिंस सलमान को कि आपने डिसैलिनेशन की टेक्नोलॉजी आपने पाकिस्तान को क्यों नहीं दी? बलूचिस्तान में और सिंध में जहां पे पानी की किल्लत है, टैंकर माफिया है कराची में, वहां पे समुद्र से खारे पानी को मीठा पानी बनाकर हम लोगों तक पहुंचा दें। पाकिस्तान में सर ऐसा एक अस्पताल नहीं है जो ग्लोबल स्टैंडर्ड का हो जहां पे लिवर ट्रांसप्लांट ढंग से हो जाए। करते हैं, पेशेंट मर जाता है, इसलिए सबके सब इंडिया आते हैं वीजा लेके। इन्होंने ये दुनिया से नहीं मांगा, ये जाएंगे अगर इनको आधा घंटा मिलेगा ना, आधा घंटा अगर इमरान खान को मिलेगा जो बाइडेन के साथ, तो एक तो पैसा मांगेगा ये कि लोन दे दो या एड दे दो, दूसरी चीज उससे बोलेगा कि सर आप कश्मीर के ऊपर एक बयान दे दो। कश्मीर के ऊपर बयान दे दो, उससे आम पाकिस्तानी का क्या लेना देना? कश्मीर गया खड्डे में, तुम्हें क्या लेना देना? तुम अपने मुल्क का देखो, तुम्हारे घर का हो नहीं रहा ठीक, तुम दूसरे के घर में झांक रहे हो 73 साल से 74 साल से, ठीक है, वहां पे तुमने आग लगा दी फिर भी तुम्हारा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने कश्मीर के चलते अपने आप को, अपनी नस्लों को बर्बाद कर दिया। और इंडिया में 2-3 स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं जिनसे मेरी बात हुई थी, हुम आई रियली रिस्पेक्ट, उन्होंने ही मेरे साथ जब बहस हुई थी, ये आर्टिकल वहीं से निकला। और हमारी जो बहस हुई थी, हम लोग जूम कॉल पे थे, और उसके बाद जो हम लोगों ने निष्कर्ष इसका निकाला, जो हमने निचोड़ इसका निकाला, वो यही निकाला कि जितना पाकिस्तान और कश्मीर करेगा, भारत को जंग करने की जरूरत नहीं है। कश्मीर जो है सर, कश्मीर घाटी जो है, जो वैली है कश्मीर वैली, वही पाकिस्तान को ले डूबेगी। और जितना पाकिस्तान कश्मीर करे इंडिया के लिए उतना अच्छा है। रोज गाना गाओ जो बाइडेन के सामने, यूनाइटेड नेशंस के सामने, वर्ल्ड बैंक के सामने, चाइना के सामने, सबके सामने कश्मीर 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 करो। जितना कश्मीर करोगे उतने लोन लोगे, जितना लोन लोगे उतना का ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज के लिए तुम फिर लोन लोगे, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में तुम बने रहोगे, हो सकता है कल ब्लैक लिस्ट में भी चले जाओ, इकोनॉमी तुम्हारी तबाह। मुल्तान का एयरपोर्ट, इस्लामाबाद का एयरपोर्ट सर, इनका कराची का एयरपोर्ट, इनका लाहौर, सारे एयरपोर्ट गिरवी, इनके मोटरवे गिरवी, धीरे धीरे पूरा मुल्क गिरवी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया के साथ मैचअप करना है। देखिए हर चीज, इनकी फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं तो इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं, क्रिकेट टीम की बात करते हैं इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं, इकोनॉमी इंडिया के साथ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडिया के साथ, हर चीज इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं। ये भी अच्छा है, करिए, आप करिए, फिर और लोन लीजिए। ऐसा होता है जब आप ना, आपके पास पैसा नहीं होता और आपका एक पड़ोसी है जिसके पास पैसा है, आप देखते हैं उसने नई कार खरीदी और आप अपने आप को उसका बराबर दिखाना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं, फिर आप किसी साहूकार से, किसी बैंक से लोन लेते हैं कि अच्छा तुमने मर्सिडीज लिया, मैं भी तुम्हें लेकर दिखाता हूं। आप भी मर्सिडीज लेते हैं, फिर वो BMW लेता है, आप भी लेते हैं, फिर वो ऑडी लेता है, आप भी लेते हैं, तब तक आपका लोग आपको बैंक से लोन देना मना कर देते हैं। वो तो अपनी गाड़ियां खरीदता रहेगा, जो उसको खरीदने उसके पास पैसा है। पाकिस्तान में अकल होती ना सर, पाकिस्तान कहती कश्मीर वश्मीर डालो गड्ढे में, हमें कोई लेना देना नहीं है। 20-30 साल के लिए वी विल ओनली फोकस ऑन आवर इकोनॉमी। हम सिर्फ पाकिस्तान की मैशत को मजबूत करेंगे। जब मैशत मजबूत होती है, डिप्लोमेसी मजबूत होती है, डोमेस्टिकली आप इंप्रूव करते हैं। लोग आपका 30 साल तक पाकिस्तान अगर सब कुछ भूल जाए सर, ये जिहाद फिहाद जो भी ड्रामा करता है सब भूल जाए, कह रहा कि हमें इस्लामिक मुल्कों से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ अपने लोगों के हाल ठीक करने हैं, और 30 साल तक हमें सिर्फ आंखों में पट्टी बांध के, जैसे तांगे वाला घोड़ा होता है ना सर, ऐसे पट्टी बांध देता है। पाकिस्तान अगर एज अ मुल्क ये सोच ले कि हमें सिर्फ इकोनॉमी अपनी इंप्रूव करनी है, तो सब लोग पाकिस्तान का मौजू सुनेंगे भी और मानेंगे भी। वरना सर भिखारी की कोई ना सुनता ना कोई मानता सर, ये बात तय है। गौरव साहब, आप तो बहुत अच्छे मशवरे दे रहे हैं पाकिस्तान को। आप तो उनको बता रहे हैं कि आप बेहतर रास्ते पे चलें, इसमें आपका भी भला है और आपकी आवाम का भी भला है। मुझे उम्मीद है कि आपके मशवरे पाकिस्तान में अगर कोई समझदार लोग हैं तो वो ज़रूर सुनेंगे। आखिर में मैं बातचीत जहाँ से हमने शुरू की थी उससे ही जोड़ूंगा अफ़गानिस्तान के मसला के साथ। आपने अभी पीछे जिक्र किया कि चेचनिया के लोग, सूडान के लोग, ये सब कश्मीर पहुँचे थे और वही तालिबान का एरा था। अब वही तालिबान लगता है या तो सिविल वॉर में एंगेज हो जाएंगे या वापस आएंगे पार्शली वहाँ पे गवर्नमेंट बनाने में, या हो सकता है फुल गवर्नमेंट बनाने में। तो क्या कश्मीर के लिए कोई इशू तो नहीं होगा नई जो रीसर्जेंस तालिबान की होगी? सर हो भी सकता है, हो भी सकता है, लेकिन हमने 20-30 साल में सर अपनी ग्रिड्स बहुत इफेक्टिव कर ली हैं। हमने भी बहुत सीखा है और हमने एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड्स इफेक्टिव कर दी,
राष्ट्रीय राइफल्स वहां पे पूरी डिप्लॉयड है, इंडियन आर्मी बॉर्डर पे डिप्लॉयड है सर। और दूसरी बात है, हम तालिबान से दोस्ती कर लेंगे, तालिबान से दोस्ती कर लेंगे। हम तालिबान से ये बोलेंगे कि देखो, हमें तुम्हारे मुल्क में अपने फौजी नहीं भेजने, ठीक है, हमें तुम्हारे मुल्क में फौजी नहीं भेजने, एक सिंगल फौजी, एक पिस्टल भी नहीं होगी, एक 9mm का राउंड भी नहीं होगा, छोड़ो मारो गोली, हमें नहीं भेजना तुम्हारे मुल्क में। ना हम चाहते हैं हम तुम्हें कंट्रोल करना, कि तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी हम कंट्रोल करें, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, लिख के ले लो हमसे कागज पे। अब ये बताओ तुम्हें हमसे क्या चाहिए, सिंपल सी बात, पैसे चाहिए, 1 बिलियन 2 बिलियन 5 बिलियन 10 बिलियन कितने चाहिए, ले लो हमसे, ले लो। सड़कें बनाने, क्योंकि देखिए सरकार है, सड़कें तो बनाएंगे, स्कूल बनाने हैं। अब वो कहते हैं कि लड़कियों को स्कूल में नहीं जाने देंगे, वो तुम्हारा इंटरनल मसला है, इंडिया तो नहीं बोल सकता कि तुम लड़कियों को भेजो, बोलना चाहिए पर इंडिया नहीं बोलेगा, क्योंकि उसका अंदर का मसला इंडिया नहीं बोलता कभी किसी के अंदर। आपको यूनिवर्सिटी चाहिए लो, आपको सड़कें चाहिए लो, आपको डैम चाहिए लो, आपको चाहिए क्या ये बताओ, कुछ ना कुछ तो आपको चाहिए होगा। आप 20 साल, भाई 20 साल आप गुफाओं में रहे हैं, जंगलों में रहे हैं, सहराओं में रहे हैं, आपको कुछ तो चाहिए होगा, क्या चाहिए आपको? आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के प्लांट्स चाहिए, ये लो। आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, ये लो। हथियारों के अलावा आपको जो चाहिए लो ना, हम मना थोड़ा ना कर रहे हैं, हम दोस्ती कर लेंगे। क्या ये कह सकता है पाकिस्तान? पाकिस्तान तोड़ता अफगानिस्तान से मांगने के चक्कर में, ठीक है ना? ये पैलेस्टीन से एम्बुलेंस मांग के आ गए थे सर ये। तो बात ये है कि ये किसी को, एवरीबडी नीड्स मनी टू रन द कंट्री, और हम अफगानियों को अपने से छोटा नहीं समझते, ना हम अफगानियों को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम ये कहते हैं आप हमारे भाई हो और हम आपके बड़े भाई नहीं हैं, हम दोनों बराबर के भाई हैं। कहानी खत्म हो गई। तो क्यों करेंगे हम अटैक? हम उनसे दोस्ती कर लेंगे, और बाकी अगर उनमें से कोई एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तानी कंट्रोल में है, जो अटैक करना चाहते हैं, तो वी आर सफिशिएंट है सर। हम पहले भी हमने झेला था, अभी झेल लेंगे, कोई दिक्कत। इंडिया बहुत बड़ा है सर, हमारी डेप्थ इतनी ज्यादा है ना, हजारों किलोमीटर की डेप्थ। पाकिस्तान थोड़ा है सर इतना बिलान भर का। इंडिया सर, इंडिया 130 करोड़ बंदे रहते हैं यहाँ पे। यहाँ से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी जाएंगे, पूरी उम्र चली जाती है 70 साल की पहुंचते पहुंचते। तो इट्स अ वेरी डीप कंट्री दैट वे, बोथ ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ। तो इतना आसान नहीं है जितना पाकिस्तान समझ रहा है, एंड वी आर फुली इक्विप्ड एंड प्रिपेयर्ड।